आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि 1 टन का कोई एसी है, 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, तो उसमें हम कितने स्क्वायर में मतलब कितना मोटा वायर हम लगाएं कि वह एसी हमारा प्रॉपर तरीके से चलता रहे, कोई भी दिक्कत ना आए। यह कन्फ्यूजन बहुत से लोगों के मन में बनी रहती है कि कितने हम स्क्वायर एमएम का वायर लगाएं कि जिससे हमारा जो सिस्टम है एसी है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे, कोई भी दिक्कत ना आए। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आप इस वीडियो के दौरान और आप जानेंगे कि 5 स्टार रेटिंग जो आप देखते हैं कि बोला जाता है कि 5 स्टार रेटिंग जो है, तो वो 5 स्टार रेटिंग क्या होती है, 5 स्टार रेटिंग कितने दिन तक के लिए होती है वो 5 स्टार रेटिंग, इसके विषय में भी आप जानेंगे। इसके अलावा जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेते होंगे तो उस पर इस प्रकार से BEE का इस प्रकार से सर्टिफिकेशन होता है जो 5 स्टार रेटिंग का होता है, उसमें ये इस नंबर का क्या मतलब होता है, ये जो नंबर है इसका क्या मतलब होता है। देखिए ISEER जो होता है ये 5.04, इसका क्या मतलब होता है ये भी आप समझेंगे। मतलब कई सारे चीज़ें आप समझ जाएंगे कि उसका क्या मतलब है और उससे आप बहुत सी चीज़ें आप निकाल भी पाएंगे। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बने रहिए वीडियो साथ लास्ट तक, कन्फ्यूजन आपके बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे पास एक टन एसी का जो मतलब एसी के ऊपर जो यह BEE द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट का ये पूरा एक स्टिकर होता है, ये दिया गया है। इसमें देखिए जो एसी है ये 5 स्टार रेटिंग का है, ठीक है। तो इसमें हम अगर यह 1 टन का एसी है हमारा, तो इसमें यह 5 स्टार रेटिंग का है, तो इसमें हम कितने स्क्वायर एमएम का वायर लगाएंगे वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यदि 1 टन का एसी है तो वो कितना करंट लेगा। तो उससे क्या होगा कि हम किलोवाट निकाल लेंगे, कितने किलोवाट का होगा, और उससे जब पता चल जाएगा हमको तो हम उससे जो है प्रॉपर तरीके से उसमें हम स्क्वायर एमएम का वायर का कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए सबसे ऊपर एसी के ऊपर आप देखेंगे कि उसकी कूलिंग कैपेसिटी लिखी होती है, उसको आपको नोट करना है। और उसके बाद ISEER जो रेशियो होता है उसको भी आपको नोट करना है। तो जैसे ये वाला जो हमारा एसी है इसमें देखिए कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पर दी गई है, कूलिंग कैपेसिटी 100% मतलब 3500 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3500 हो गया और उसके बाद ISEER जो रेशियो है वो यही होता है ये। तो इसी दोनों के कैलकुलेशन से आप एक्चुअल में पता कर पाएंगे कि जो एसी है आपका वो कितने वाट का है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि इसमें कूलिंग जो कैपेसिटी है वह कितनी है 3500 जैसा मैंने आपको बताया, और ISEER जो रेशियो है वह 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो इनपुट जो पावर है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कूलिंग कैपेसिटी बटे ISEER रेशियो। तो कूलिंग कैपेसिटी कितनी है 3500 और बटे 5, ठीक है। यह जो हमारा ISEER रेशियो कितना है 5 है, तो जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो 700 वाट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि आपको वाटेज मिल गया है कि 5 स्टार रेटिंग का यदि कोई 1 टन का कोई एसी है तो उसकी जो वाटेज होगी वो कितनी होगी 700 वाट होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें ये चीज़ कि जो 5 स्टार रेटिंग दी जाती है इसका मतलब ये है कि 5 स्टार रेटिंग जो है यहाँ पर लिखा होता है कि यह कितने दिन के लिए 5 स्टार रेटिंग है। हर साल का 5 स्टार रेटिंग अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए 2023 का जो 5 स्टार रेटिंग होगा वो 2024 में 5 स्टार रेटिंग नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वहाँ पर वो स्टार रेटिंग बदल जाएगी। फिर जो 2024 में आएगा वो 5 स्टार रेटिंग रहेगा उस साल के लिए। ये कैसे आप पता करेंगे? यहाँ पर देखिए लिखा रहता है लेवल पीरियड, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए यह जो एसी है 1 टन का या 5 स्टार रेटिंग का है, ठीक है। मतलब यहाँ पर पीरियड लिखा हुआ 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे उसके ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा होता है इतने दिन के लिए 5 स्टार रेटिंग का है। उसके बाद मतलब 31 दिसंबर 2024 के बाद ये 5 स्टार रेटिंग का नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि इसका 700 वाट है, ठीक। तो यहाँ पर अब करंट, क्योंकि वाटेज आपको मिल गया तो आपको करंट निकालना है। फार्मूला होता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। चूँकि सिंगल फेस का है, पावर हो गई वो 700 वाट हो गई और जो वोल्टेज है आपका वो 220 वोल्ट है, और करंट आपको निकालना है और जो है 0.8 इसका जो पावर फैक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए करंट हमको निकालना है इक्वल टू 700 बटे 220 इंटू 0.8। अब यहाँ पर देखिए 700 बटे 275, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 आ जाएगा, और इसका जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.54 एम्पियर, ठीक है।
मतलब ये हुआ कि जो 1 टन का एसी है वह कितना करंट लेगा, 2.54 एम्पियर करंट लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जो सेफ्टी फैक्टर है उसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेफ्टी फैक्टर कितना है, 25% आपको लेना है। तो इस करंट का 25% आप निकालेंगे तो 2.54 मल्टीप्लाई बाई 0.25 हो जाएगा 0.635 एम्पियर। ये आपका सेफ्टी फैक्टर हो गया। तो इसको इसके साथ में आप जोड़ दें, तो जब आप इसको जोड़ देंगे तो टोटल करंट यह आ गया आपका 2.54 जो करंट निकाले थे और प्लस 0.635 ये आपका सेफ्टी फैक्टर हो गया। तो टोटल आपकी करंट कितनी आ गई, 3.175 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो 3.175 एम्पियर मतलब ये हुआ कि यदि आपका 1 टन का एसी है तो वह कितना करंट लेगा, 3.175 एम्पियर का करंट लेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने चार्ट आपको दे रखा है कि यदि कॉपर का 1 स्क्वायर mm का यदि तार है तो वह 6 एम्पियर का करंट लेगा, 1.5 का है तो वह 9 एम्पियर लेगा, 2.5 का है तो 15 एम्पियर लेगा, 4 स्क्वायर mm का है 24 एम्पियर, 6 स्क्वायर mm का है 36 एम्पियर लेगा। अब चूंकि आपका करंट कितना निकल के आया है, 3.175 करंट निकल के आया है, तो यहाँ पर देखिए 6 एम्पियर का जो है वह कितना, 1 स्क्वायर mm का तार है। तो कुल मिलाकर के बात ही हुई कि इसमें आप 1 स्क्वायर mm का यदि आप तार लगाते हैं तो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी, 6 एम्पियर की है और आपका करंट कितना ले रहा है, 3.175। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अब हम 1.5 टन का भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 1.5 टन के लिए एसी के लिए यहाँ पर देखिए चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए इसका पीरियड क्या है, 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए है और इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 50-50 है और इसका जो ISEER जो रेशियो है 5.04 है। तो अब यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद देखिए कूलिंग कैपेसिटी 50-50 जैसे मैंने आपको दिखा दिया और ISEER जो रेशियो है 5.04 है। अब इसकी इनपुट पावर हमें पता करनी है तो कूलिंग कैपेसिटी बटे ISEER रेशियो होगा और इसमें 50-50 बटे 5.04 इक्वल टू 1001 वाट हो जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें चूंकि वोल्टेज मिल गया तो हमें करंट निकालना है। तो करंट निकालने पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर होगा। चूंकि करंट निकालना है तो 1001 बटे 220 इंटू 0.8 जो आपका पावर फैक्टर है। अब इसका जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 आ जाएगा और जब इसका इसमें हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.64 एम्पियर आ जाएगा। इसका पूरा करंट हो जाएगा। अब चूंकि इसमें भी जैसा मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी फैक्टर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि 25% है, तो 3.64 का जो सेफ्टी फैक्टर होगा वो हो जाएगा 0.91 एम्पियर हो जाएगा और इस 0.91 एम्पियर को इसके साथ में आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3.64 प्लस 0.91 इक्वल टू 4.55 एम्पियर आ जाएगा। तो चूंकि 1.5 टन का जो एसी है अगर वो 5 स्टार रेटिंग का है, सेम इस एसी के लिए बात हो रही है और मैं किसी दूसरे चार्ट के लिए नहीं बता रहा हूँ। आप इस प्रकार से उसका जो चार्ट होगा उसको आप देख करके, स्टिकर होगा उसको देख करके आप इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो 1.5 टन का जो 5 स्टार का है जो एसी है अगर है तो वह कितना करंट ले रहा है, 4.55 एम्पियर का करंट ले रहा है। अब चूंकि यहाँ पर मैंने चार्ट आपको दिखाया था कि 1 स्क्वायर mm का तार अगर आप लेते हैं तो 6 एम्पियर का करंट लेगा, तो यही वाला आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मतलब यदि आप 1 स्क्वायर mm का तार लेते हैं तो आप 1 टन का भी एसी चला सकते हैं और 1.5 टन का भी एसी चला सकते हैं। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी आपको निकालना हो किसी भी एसी का या किसी भी उपकरण का आपको निकालना हो, इस प्रकार से आप निकाल करके आप प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे कि वह कितना किसी भी कंपनी का एसी हो, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है कमेंट करिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पाया, इस वीडियो के दौरान भी कोई कन्फ्यूजन बची हुई है उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो में इतना ही। जय हिंद।